हरियाणा में भले ही पंचायती चुनाव खत्म हो चुके हों, लेकिन हरियाणा में पंचायती चुनावों का माहौल किसी त्योहार से कम नहीं था। लेकिन चुनाव होने के बाद ही भाईचारे की मिसाल भी कायम की गई। हरियाणा के हिसार जिले के किरतान गांव में एक प्रत्याशी के हारने पर पूरे गांव ने मिलकर 6,11,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। हालांकि हारे हुए प्रत्याशी गुलाब सिंह ने गांव वालों के सामने किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की पेशकश नहीं की थी, लेकिन फिर भी गांव के लोगों ने भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए ये कदम उठाया। और खास बात तो ये रही कि सरपंच चुनाव में चौथे नंबर पर रहे अमित कुमार ने भी गुलाब सिंह की आर्थिक सहायता की है। इसके साथ ही दूसरा उदाहरण पेश किया है हरियाणा के नाढोड़ी में, जहां पर ग्रामीणों ने हार कर भी कहा कि इस प्रत्याशी ने हमारा दिल जीत लिया। आपको बताते हैं कि फतेहाबाद के गांव नाढोड़ी में एक वोट से हारे प्रत्याशी सुंदर के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण जुट गए। 20 लाख से ज़्यादा की राशि और गाड़ी ज़मीन सौंपी। लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने के लिए उत्साह दिखाई दिया। लड्डू और सीकों से भी तोला गया। ज़मीन देने वाले सुभाष बोले, सुंदर मेरे बेटे जैसा है, इसीलिए ज़मीन भी दे दी। हालांकि सुंदर का कहना है कि गांव ने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया जो कि वो मरते दम तक नहीं भूलेंगे और इस प्यार से जो है गांव का विकास करवाएंगे। मैं सुंदर कुमार, गांव नाडोड़ी। अब की बार नाडोड़ी गांव में पहली बार रिजर्व एससी सरपंची आई और मैंने चुनाव लड़ा। मेरी सिर्फ एक वोट से हार हुई है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मेरे गांव वालों ने मेरा बहुत मान सम्मान किया और आज मेरे यहाँ इकट्ठे होकर गांव वालों ने जो मेरा मान सम्मान किया है उसके लिए मैं सदा उनका ऋणी रहूँगा। और आगे भी जो गांव राम का कोई भी काम है, मेरे से पहले भी मैं तैयार रहा और आगे भी तैयार रहूँगा। सबको राम राम, धन्यवाद। तीसरी जगह जो रही वो रही हिसार के वार्ड नंबर 19 से ओम प्रकाश, जहां पर सुबह से लेकर के शाम तक गहमा गहमी का माहौल चलता रहा। किसी ने कहा कि एक प्रत्याशी हार रहा है तो किसी ने कहा कि दूसरा प्रत्याशी जीत रहा है, लेकिन सबसे अंत के अंदर परिणाम घोषित हो गया और परिणाम के अंदर सिर्फ वार्ड नंबर 19 में एक वोट से ओम प्रकाश जीत गए। हालांकि कहा जाता है कि एक वोट से कौन हारता और जीतता है, लेकिन इस बार एक बड़ा उदाहरण जो है वार्ड नंबर 19 के अंदर पेश किया गया। दूसरे नंबर पर जगदीश रहे। रिकाउंटिंग की मांग उनकी खारिज कर दी गई और जीत का प्रमाण पत्र भी मिला है। अब कुल मिलाकर के हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ने वाली पार्टियों की बात की जाए तो पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी हार गए। सबसे कम एक तो सर्वाधिक 7,900 रहा जीत का अंतर। जिला परिषद के चुनाव में इनेलो, बसपा और सीपीआईएम के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी हार गए। हालांकि इनेलो, बसपा और सीपीआईएम ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल पर चुनाव लड़वाया था। हरियाणा के हिसार की आदमपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में शानदार जीत हासिल करने वाले बीजेपी की जिला परिषद चुनाव में हालत खस्ता हो गई। कई जिलों में तो बीजेपी के दिग्गज नेता जिला परिषद का चुनाव हार गए। पंचकुला में जिला परिषद चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। पंचकुला में बीजेपी का तो सुपड़ा तक साफ हो गया। पार्टी यहां जिला परिषद की सभी 10 सीटें हार गई। वहीं हरियाणा के अंबाला जिले में वार्ड नंबर 4 से बीजेपी सांसद की पत्नी भी चुनाव नहीं जीत पाई। बीजेपी सांसद नायाब सैनी की पत्नी भी चुनाव हार गई। सांसद की पत्नी सुमन सैनी चौथे नंबर पर रही। गुरुग्राम में भी बीजेपी को निराशा ही हाथ लगी। बीजेपी यहां 10 में से सिर्फ 4 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। अन्य 6 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में भी बीजेपी और जजपा को बड़ा झटका लगा है। यहां जजपा के युवा जिला अध्यक्ष अजय संधू की माता और बीजेपी नेता सत्य रावल भादु भी जिला पार्षद के चुनाव हार गए। वहीं अगर बात की जाए जिला पार्षद के पूर्व चेयरमैन रहे राजेश कसवा और उनकी धर्मपत्नी सुनीता कसवा, दोनों अपने अपने वार्ड में चुनाव हार गए। हरियाणा के फरीदाबाद, चरखी दादरी, भिवानी, अंबाला, यमुनानगर सहित कई जिलों में जिला परिषद के चुनाव के नतीजे भी आ गए हैं। इसके अंदर भी कई जगह भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा।